छात्रों, इससे पहले हम 2.5 एक्सरसाइज पे ही चल रही है। 2.5 कल बताई थी मैंने, सर्वसमकाओं का प्रयोग करना बताया था। उससे पहले वाली वीडियो में मैंने सर्वसमकाओं को अच्छी तरह डिफाइन किया था, उसको लिखाया था। आप अपनी कॉपी पे लिखा होगा, अपनी कॉपी पे लिख लिया है। तो जब हम इस चीज़ को समझा रहे हैं तो उस कॉपी के पेज को या कॉपी को खोल करके आगे रख लीजिए, तभी समझ में आएगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप वीडियो को अच्छी तरह देख रहे होंगे, और नहीं देख रहे हैं तो मेरे विश्वास को मत तोड़ना और वीडियो को अच्छी तरह देखिए। तो देखिएगा, यहाँ पर निम्नलिखित गुणनखंड कीजिए। इससे पहले जो हमने बताया था, विस्तार करना बताया था कि इसके विस्तार कीजिए, यानी अगर कोई चीज़ कोष्टक में होल स्क्वायर है, घात 3 है, तो उसका विस्तार करना था, फैलाना था। अब यहाँ फैला हुआ है, उसको इकट्ठा करना है, उसको गुणनखंड करने हैं, यानी इतनी फैली हुई चीज़ को छोटी हुई चीज़ में समाहित करना है, उसको गुणनखंड करने हैं। यानी ये किस किस के गुणा से मिलकर के बनी है। चलिए देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले पहला सवाल है 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy माइनस 24yz 16zx। इसके लिए एक हमारे पास फॉर्मूला था x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2xy 2yz 2zx। इससे कंपेयर कराएंगे, देखेंगे ज़रा। इसको हम लिख सकते हैं 2x का स्क्वायर, जो 4 का वर्गमूल 2 होता है। इसको लिख सकते हैं 3y का स्क्वायर, 9 का वर्गमूल 3 होता है। इसको लिख सकते हैं 4z का स्क्वायर, क्योंकि 16 का वर्गमूल 4 होता है। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान देंगे हम कि यहाँ पर ये माइनस के 24xyz, ये माइनस की 16zx, दोनों माइनस है। तो हम यहाँ पर ये भी देखेंगे कि इसमें कौन सी चीज़ कॉमन है जो कि दोनों में आ रही है। तो आप यहाँ पर देखने से मालूम पड़ रहा है कि यहाँ पे दोनों में जेड, यानी ये चीज़ दोनों में आ रही है। इसका मतलब है कि निश्चित तौर से जेड माइनस की होगी। जिस तरीके से आप CID देखते हैं कि भाई इसमें कौन सी चीज़ कॉमन आ रही है और इन दोनों में कौन चीज़ कॉमन रहता है, तो वहाँ पर हम CID आसानी से लगा सकते हैं कि भाई ये ही गुणनखंड हो सकता है। उसी प्रकार यहाँ इन दोनों में माइनस आ रही है, दोनों में क्या कॉमन है, जेड, तो इसका मतलब जेड ही माइनस का होगा। तो इसलिए हम यहाँ पर जेड के आगे माइनस अवश्य लगा दें, इससे मालूम पड़ जाएगा ये माइनस के 4z है। अब इससे आई कहानी 2 इंटू 2x इंटू 3y प्लस 2 इंटू ये 3y इंटू माइनस 4z प्लस 2 इंटू ये माइनस 4z इंटू 2x। अब इससे कंपेयर कराएंगे x² यानी 2x² y² माने 3y² z² माइनस 4z², 2xy माने 2 इंटू 2x इंटू 3y 2yz 2 इंटू 3y इंटू माइनस 4z 2zx बराबर 2 इंटू माइनस 4z। यानी हम कहने मतलब ये x है, ये y है और ये z है। तो इसको हम लिख सकते हैं x प्लस वाई प्लस z का होल स्क्वायर। तो इसको भी लिख सकते हैं 2x 3y और माइनस 4z का स्क्वायर। अगला वाला सवाल देखेंगे 2x² y² 8z² 2√2xy 4√2yz 8xz। थोड़ा यहाँ पर केयरफुली देखेंगे, ज़्यादा कोई जटिल समस्या नहीं है, क्योंकि 2 का वर्गमूल कुछ होता नहीं है, यानी परमेय संख्या नहीं होती है। लेकिन 2 का वर्गमूल अपरमेय संख्या तो हो सकती है, और परमेय अपरमेय दोनों ही वास्तविक संख्या होती हैं। तो हम यहाँ पर इसको √2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको तो y² ही लिखेंगे और इसको लिखेंगे 2√2z का होल स्क्वायर, क्योंकि 8 का वर्गमूल 2√2 होता है। अब जो हमने पहले अनुमान लगाया था कि देखो एक तो माइनस आपकी यहाँ आ रही है और एक आपकी माइनस यहाँ आ रही है, और इन दोनों में आप देख रहे हैं कि x कॉमन आ रहा है। इसका मतलब x वाली संख्या है वो माइनस की होगी। ये x के सामने हमने माइनस लगा दिया। फिर वही कहानी प्लस के 2 इंटू ये यानी माइनस के √2x इंटू वाई प्लस 2 इंटू ये y इंटू 2√2z प्लस 2 इंटू ये 2√2z इंटू माइनस के √2x। अब इसको हम उसी तरीके से x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, तो ये x है, ये y है और ये z है,
तो माइनस के √2x प्लस वाई प्लस 2√2z का होल स्क्वायर, यही आपका उत्तर आएगा। जैसा कि मैं इससे पहले बता चुका हूँ कि सवाल दो प्रकार के होते हैं, एक बार तो किसी चीज़ को फैलाना और एक बार किसी चीज़ को सिकोड़ना। तो यहाँ पर जो छठवां सवाल है इसमें तो हम इसको प्रसारित करेंगे और इसके बाद जो आठवां सवाल आएगा उसमें इस तरीके से प्रसार होगा, उसको हमें इकट्ठा करना है। ध्यान देंगे थोड़ा सा। तो हमें इसको प्रसार करना है। मैं सवाल सपोज उसको लेता हूँ, सेकंड 2a - 3b का होल क्यू। तो बहुत आसान है, केवल हमें होल क्यू वाले जो सूत्र हैं, जो सर्वसमीकरण हैं, उस पर नज़र डालनी है। तो होल क्यू वाली हमने बताई थी x - y का होल क्यू बराबर x³ - y³ - 3xy और x - y। बस इसमें खोल देनी है। तो यहाँ पर x की जगह पे 2a का क्यूब, ये x है और ये y है, माइनस 3b का होल क्यूब, a³ - b³ और माइनस की 3 इंटू ये 2a इंटू 3b और कोष्टक में यही चीज़ लौट के आ जाएगी, यानी 2a माइनस के 3b। एक बार पुनः देखेंगे, इसका क्यूब माइनस इसका क्यूब, अगर माइनस वाला है तो, अगर प्लस वाला होता तो ये सब जगह प्लस हो जाती है, आपको माइनस कहीं नहीं दिखाई देती। तो इसका क्यूब प्लस इसका क्यूब माइनस के 3 इंटू ये और फिर अगले कोष्टक में ये ज्यों का त्यों उतार दिया। 2 का क्यूब 8 होता है और इसका क्यूब 27 होता है। इसका गुणा आप कराएंगे तो 3 दूनी 6 तिया 18 AB, पुनः इसका गुणा कराएंगे 18 दूनी 36, ए का गुणा ए में कराएंगे तो a² और माइनस माइनस प्लस 18 तिया 54 AB²। ये आपका आंसर है। इसी प्रकार का मैं अगला सवाल देखता हूँ, चौथा x - 2/3y का होल क्यूब। उसी तरीके से खोल दीजिएगा आप। एक बार तो इसका क्यूब, चलो यहाँ लिख लेता हूँ मैं, माइनस 2/3y का होल क्यूब माइनस 3 इंटू x इंटू 2/3y और अगले कोष्टक में यही वाली चीज़ x - 2/3y। x का क्यूब ये हो जाएगा, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 और y क्यूब माइनस इस 3 से 3 कैंसिल हो जाएगी तो ये 2xy बचेगी। दो का गुणा इसमें कराएंगे तो 2x² माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2 दूनी 4/3 और xy²। ये आपका उत्तर होगा। बाकी दो सवाल मैंने छोड़ दिए हैं, ये वाला और ये वाला, इसको आप स्वयं हल करेंगे। अब जो हमने अभी आपको x प्लस y का होल क्यूब वाला फॉर्मूला x³ प्लस y³ प्लस 3xy और x प्लस y, ये जो हमने फॉर्मूला बताया, सर्वसम का बताया है, इसका प्रयोग कहाँ करना है? तो यहाँ पर जो बड़ी बड़ी संख्या होती हैं, क्योंकि घात 3 लगी हुई है, तो अगर हम 3 घात किसी कराते तो 3 बार हमें गुणा कराना पड़ेगा। लेकिन वही समस्याएं अगर हम सर्वसमीकरणों का प्रयोग करेंगे तो सर्वसमीकरणों से बहुत आसान पड़ जाती हैं। तो किस तरीके से हम इस सर्वसमीकरण का प्रयोग इस वाले सवाल में करते हैं, इसको देखेंगे। तो मैं सेकंड सवाल लेके चलता हूँ, 102 का क्यूब। अब 102 को हम इस वाले टर्म में लिखेंगे x प्लस वाई, और इससे पहले मैं आपको बता चुका था कि इस पर कैसे तोड़ना है, कि राउंड फिगर में तोड़ना है, कि जिसका हम स्क्वायर या घात हम आसानी से कर सकें। तो इसको हम लिखेंगे 100 प्लस 2 का क्यूब। हालांकि हम इसको 105 माइनस 3 भी कर सकते हैं, 110 माइनस 8 भी कर सकते हैं। 100 ही क्यों किया? क्योंकि 100 की घात 3 करेंगे तो वो आसानी से हो जाएगी, और अगर 105 की घात 3 करेंगे तो वो इतनी आसानी से नहीं होगी। तो अब इसको खोल दीजिए इस वाले सूत्र से। तो ये x है और ये y है, तो 100 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 2 इंटू 100 इंटू 2 और अगले कोष्टक में ये पूरा 100 प्लस 2। इस वाले से x का क्यूब यानी 100 का क्यूब, y का क्यूब यानी 2 का क्यूब
ये आएगा यहाँ पे 3 इंटू एक्स वाई, तो 3 इंटू 100 इंटू 2 और कोष्टक में x प्लस वाई यानी 100 प्लस 2। तो 100 का क्यूब बहुत आसान है, 2 जीरो तो 6 जीरो हो जाएंगी, 6 जीरो हो जाएंगी, ये 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 600, 600 का गुणा 100 में कराएंगे तो इतना, और 600 गुणा किस में कराएंगे। अब इन सबको हमें जोड़ना है, तो आप अपने आप जोड़ लेना। तो ये जो आंसर आपका आ जाएगा 208, ये वाला इसका आंसर आ जाएगा। आप इसको स्वयं अपने आप जोड़ के देख लेना, आंसर आ ही जाएगा। इसका तीसरा सवाल देखते हैं, 998 का क्यूब, बिल्कुल इसी की तरह। अब इसको हम 1000 माइनस 2 लिख सकते हैं, 1000 माइनस 2। तो अब वही सूत्र लगेगा। अब इसमें x माइनस वाई वाला लगेगा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy और x माइनस वाई। तो 1000 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब 3 इंटू 1000 इंटू 2, और यहाँ पर आ जाएगा 1000 माइनस 2। 1000 का क्यूब, क्यों 3 जीरो हैं तो 3 3 9 जीरो हो जाएंगी, ठीक। ये 8 हो गया और ये हो गया 6000, 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस, इसका गुणा इधर कराएंगे तो ये हो जाएगा 60 लाख, इसका गुणा इसमें कराएंगे, फिर इसका गुणा इसमें कराएंगे तो प्लस हो जाएगा 12000। देखो ये दोनों तो हैं प्लस के तो ये तो आपस में जुड़ जाएंगे। यहाँ आ जाएगी 12, 1 2 3 4, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये दोनों माइनस के हैं, ये अलग जुड़ जाएंगे। अब आपको इसमें से इसको घटाना है, तो ये आंसर आ जाएगा 99 40 100, ये उत्तर आपका आ जाएगा। इसमें इसको आप घटा के देख लेना तो आपका आंसर आ जाएगा 40 11 992। बाकी ये जो सवाल है आप इसको स्वयं हल करके देखना, आंसर आ ही जाएगा।